हेलो बच्चों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल। हमारे साथ उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ठीक, ये जो चैनल आपके लिए स्पेशल ये चलाए हैं, इस पर आप अपनी अहम भूमिका निभाइए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि ये जो सीरीज है बहुत ही सीमित समय के लिए है। केवल इसमें वही क्वेश्चन अपडेट होंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ठीक है, तो इस बात को विशेष ध्यान दें और अपने यार दोस्त मित्र में जरूर शेयर करें कि ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से सवालों का संग्रह चल रहा है। आप सब जुड़े। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन अपडेट होता है 1 नंबर में, 2 नंबर में, जो बेसिक बहुत ही आसान है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा इसका। सेक स्क्वायर एक्स का सूत्र क्या होता है, मतलब कास के पदों में, तो इसको आप लिख सकते हो 1 अपान कास स्क्वायर एक्स बटे कासेक स्क्वायर क्या लिख सकते हो 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब बताएं इसमें क्या करना है। देखो, बाहर बाहर गुणा होता है अंदर अंदर का, तो ये क्या हो जाएगा, साइन का एक में होगा तो साइन स्क्वायर एक्स बनेगा, और कास का कास स्क्वायर का एक में होगा तो क्या बन जाएगा, कास स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब एक फार्मूला होता है साइन अपान कास, इसको टेन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको याद होगा पहली वीडियो जब अपडेट हुई थी समाकलन के विशेष सूत्र वाली, ठीक है, तो उसमें आपको बताए थे टेन स्क्वायर का समाकलन नहीं होता है। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ता है, इसके स्थान पे इसकी सर्वसमिका से यूज किया गया है। इसके स्थान पे सूत्र लिखा जाएगा क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, इसलिए इसके स्थान पे इसका समाकलन कर दिया जाता है। अब सेक स्क्वायर का समाकलन क्या होता है, आप यहाँ पे टेन एक्स लिख दीजिए, 1 का होता है एक्स प्लस सी। यही हो गया इसका आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेट टू -3 साइन एक्स अपान कास स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी कई बार अपडेट हुआ है। ठीक है, इसलिए आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, बहुत ही सरल और पॉइंट टू पॉइंट। ठीक है, अब देखो 2 अपान कास भी कर सकते हैं, तो इसको आप लिख दीजिए अलग अलग, जिसको कहते हैं आप कर दीजिए, ये हो जाएगा। इसमें भी भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 3 साइन एक्स बटे क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर एक्स। ठीक, डी एक्स। अब ध्यान दीजिए, अभी जैसे यहाँ पे सेक स्क्वायर का 1 अपान कास स्क्वायर लिखे थे, तो 1 अपान कास स्क्वायर क्या लिख सकते हो भाई, हमारे बटे में तो कोई फार्मूला है नहीं, तो जितना फार्मूला है उसी में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, 1 अपान कास स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब देखो यहाँ भी थोड़ा पॉइंट आप भी समझना है। देखो, इसमें कास स्क्वायर 2 है, तो साइन अपान कास एक बन जाएगा टेन एक्स, और एक कास बचा रहेगा तो 1 अपान कास को लिख सकते हो सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका जो इस रूप में था उसको हम इस रूप में कन्वर्ट कर दिए। अब ये इस रूप में जब कन्वर्ट करने के बाद यह पता चला कि इसका भी समाकलन हो सकता है और इसका भी समाकलन हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको अब अलग अलग करके इसका समाकलन कर देते हैं। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स -3, ये हो जाएगा टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसका समाकलन क्या होता है, टेन एक्स। ठीक है, -3, इसका क्या होता है सेक एक्स प्लस सी। ये हो जाएगा क्या आपका आंसर। अगला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले ध्यान दें। देखो, बोर्ड एग्जाम जब नजदीक होता है तो विद्यार्थी के मन में आशंकाएं 100% उपस्थित होती हैं, तो डरना मतलब एक अहम बात है, मतलब वो तो हेजिटेशन आ ही जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, जो कहते हैं उतार चढ़ाव, ठीक है, जिस प्रकार से जीवन में उतार चढ़ाव होता है उस प्रकार से परीक्षा नजदीक जैसे जैसे आती है तो थोड़ा बहुत जो विषय कमजोर है उसके प्रति जो है थोड़ा सा उतार चढ़ाव मन में होता है, तो उससे घबराना नहीं है। आप कंटिन्यू लगे रहिए, ऑल इज वेल बोलकर, जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इसी बात पे ध्यान में रखिए। ये भी क्वेश्चन अपडेट होते हैं, ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि पूछने के चांस बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, देखिए
देखो साइन एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस बी, देखो ए और बी यही डिस्टर्ब कर रहा है, नहीं तो ये आसानी से काट देते तुरंत आंसर। लेकिन अब इसको हमें कुछ अलग बनाना पड़ेगा, इसमें इस वाले पद को मान लें, ठीक है। तो माना x माइनस बी बराबर क्या मान लें, t, ठीक है। तो यहाँ पे जहां माना जाता है ध्यान देना, वहां पे x के सापेक्ष क्या होते हैं, x के सापेक्ष जो है अवकलन किया जाता है। क्या किया जाता है, अवकलन। क्योंकि अब बहुत ज्यादा डिटेल तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि भाई आप कुछ लोग तो कुछ तो सीखे ही होंगे, ठीक है। बस इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है, तो इसमें भाई जानकारी बहुत जरूरी है। जितना कोशिश हो रहा है हम आपको पॉइंट टू पॉइंट बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो x का अवकलन आपको सिखाए थे, क्या होता है, 1 कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, ठीक है। मानोगे तो कितना आएगा, dt dx। तो यहाँ पे क्रॉस गुणा करा देंगे, dx की वैल्यू किसमें आ गई, dt में। इस वाले प्रश्न से देखो, अब यहाँ पे x है, सापेक्षता चेंज कर रहे हैं, dx को dt लिखेंगे, तो x की वैल्यू भी t के पदों में होनी चाहिए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दो, चूंकि x बराबर क्या आ जाएगा, b इधर आएगा, तो t प्लस क्या हो जाएगा, b, ठीक है। यहाँ पे रिमूव कर दीजिए इसी से जो माने हैं, तो क्या हो जाएगा, साइन x की वैल्यू क्या रखोगे, t प्लस b और माइनस a, ठीक है। अपान में क्या आ गया, साइन t, ये हो गया आपका dt, ठीक। चलिए यहाँ पे x की वैल्यू रखी गई है, ध्यान देना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, साइन, आप लिख सकते हैं t, इसको एक साथ कर दें तो क्या हो जाएगा, b माइनस a, ठीक है। अब देखो आसानी से क्वेश्चन बन गया आपका इस रूप में, यहाँ पे हो गया dt, ठीक। अब यहाँ पे आप सोचें कि अब अभी भी इसका समाकलन करना थोड़ा कठिन है, तो आप एक फार्मूला पढ़े थे साइन a प्लस बी का, ये समझ लो a है, ऐसे सपोज कर लो ये क्या है आपका b, तो फार्मूला होता है क्या, साइन a t हो गया, कास b, तो क्या आ जाएगा, b माइनस a, फिर प्लस होता है कास a, तो क्या हो जाएगा t, फिर हो जाएगा साइन, यहाँ पे b माइनस a है। अपान में क्या है, देखो अलग अलग डायरेक्ट कर दे रहे हैं, देखो दो भाग हैं, तो इसमें भी साइन से भाग दे दो, इसमें भी साइन से भाग दे दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन t, यहाँ भी आ जाएगा साइन t, जो कि आप जान रहे हैं हर सेम में जोड़ोगे तो वही बनेगा, ठीक। चलिए देखो साइन अपान साइन, अब देखो इससे ये क्या हो गया, कट गया भैया। अब एक देखो इस वाले पद में x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसको आप कांस्टेंट मानकर बाहर कर लें। कुछ लोग कास का साइन कर देंगे, मत करना, गलत हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, b माइनस a, यहाँ पे क्या बचेगा, t के सापेक्ष हो रहा, तो हो गया dt, ठीक है। प्लस देखो कास अपान साइन है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा कॉट t, इसमें भी कांस्टेंट है, तो साइन b माइनस से कांस्टेंट रहेगा dt, ठीक। अब t के बताए थे, देखो आपको बताए थे डायरेक्ट अगर dx करना है तो x प्लस c हो जाता है, तो यहाँ पे t है, तो क्या हो जाएगा, cos b माइनस a इंटू क्या हो जाएगा t। अब यहाँ पे देखो, अब इसको याद कर लेना, cot x dx बराबर होता है log साइन x प्लस c भैया, ठीक है। तो इसका हो जाएगा कांस्टेंट है, इसको बाहर रख लीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, b माइनस a, ठीक है। कॉट का क्या हो जाएगा भैया आपको बताए, लॉग साइन, क्या हो जाएगा, साइन t और प्लस c, यही हो गया। अब यही केवल t की वैल्यू यहाँ पे रख देना है, तो आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पे देख लेते हैं क्या आ जाएगा, t की वैल्यू क्या है, x माइनस बी है, यहाँ पे क्या लिखा है, cos b माइनस a, फिर क्या है प्लस, क्या हो जाएगा, साइन b माइनस a, और यहाँ पे क्या हो गया, log, यहाँ पे लिखा है साइन, t की वैल्यू क्या रखोगे, x माइनस b, ठीक है, प्लस c, यही हो जाएगा आपका आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार अपडेट हुआ है, और जहां पे इसको मानेंगे उसको बॉक्स में कर देंगे, थोड़ा बोर्ड एग्जाम में थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी, ठीक है, चेक करने में उसको प्रॉब्लम भी नहीं होगी एग्जामिनर को, ठीक है। तो यहाँ दो फार्मूले अतिरिक्त लगाए गए हैं, ठीक है, इसको ध्यान देना। इसी प्रकार से एक से बढ़ के एक वीडियो आपके सामने लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।